हरिओम। आत्मज्ञान वननेस के ऊपर वाणी है। गुरु नानक देव जी ने बोला है, हाउ में दीर्घ रोग है, दारू भी इस माही। आपा अर्थात अभिमान बड़ी बीमारी है, परंतु यदि किसी को स्वयं का ज्ञान हो जाए तो उसका अभिमान का रोग उतर जाता है। हाउ में दीर्घ रोग है दारू भी इस माही। अभिमान बहुत बड़ी बीमारी है। अभी आप जितने सुन रहे सोचो मुझे तो इनकार है ही नहीं है। कैसे पता चलेगा? यदि स्वयं को जान गए उसका अभिमान का रोग उतर जाता है। आत्मज्ञान का अर्थ हुआ अपने स्वरूप की समझ। जिसने अपने को पहचाना उसने परमात्मा को पहचाना। इसीलिए बार बार बोलती हूँ, दुनिया से जाने से पहले, अर्थी निकलने से पहले अर्थ को जान लो, वो है आत्मज्ञान। फॉर व्हाट पर्पज? आत्मा अर्थात स्वयं और ज्ञान अर्थात समझ। आत्मज्ञान का अर्थ हुआ अपने स्वरूप की समझ। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ। जिसका गर्भ में जन्म दोबारा नहीं आता है वो सब जान लेता है कि ये क्या है। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये जगत मिथ्या समझता है वो। ये दुनिया परमात्मा की रास लीला है, इसको तो देखना है। मैं तो पूरा दिन बंद करके मेडिटेशन रहूं, बाहर जब भी आंखें खुली और तब मेरे मन पे क्या घटना घटती है वो है इंपॉर्टेंट। दिल में कोई दिल भी नहीं है, तुम ही नहीं हो, नाम रूप भी नहीं है। ये है पहले दिन जो ज्ञान हमने लिया था, तुम एक शुद्ध आत्मा हो, तुम ये शरीर नहीं हो। ये भाई बंधु कर्म प्राणी, कुटुंब बहू बेटा सब लोग कर्म प्राणी हैं। बार बार वाणियों में दिया है, कितने कितने जन्मों के लोग हमारे शत्रु बन के आएगा, कोई सेवक बन के आएगा हमारे पास। तो बस काम इधर ही खत्म करना है। ये रास लीला है, ये विचित्र लीला केवल उन्हें ही दृष्टि में आती है जो अभिमान से रहित है। कौन सा टाइम था जब वो सहयोग संघ था जिसके बीच में तू मैं भी होता और हमें अपना पता चलता। क्यों एक इंसान ने टेढ़ा नोकर रखा था, सो दैट मुझे पता चले कि मैं कि कहाँ किस लेवल पे हूँ, कहाँ खड़ा हूँ मैं। ऐसे अपने को सर्टिफिकेट दे देना बड़े बड़े, वो किस काम के। वननेस है, सेम आत्मा जुड़ी है, लेकिन आत्मा किस डिग्री पे है। कैसा समय था जब परीक्षाएं भी होती थी, पता चलता था हम कितने पास हुए कितने फेल हुए। आत्मज्ञान का पता चलता है। शरीर का तो खेल ही अलग है, शरीर हिलता है आत्मा नहीं हिलती है, वो है अडोलनेस। कोई ऐसा गुरु है जो द्रोणाचार्य ने वो ले लिया था, एकलव्य का अंगूठा ले लिया था दक्षिणा। मिलारोपा को देखो जो कहानी सुनाई थी मैंने, क्या तंग करा था, मकान बना मेरे बेटे के लिए। एक बार कहीं पढ़ा था, मैं बनाऊंगी, गुरु का बहुत अच्छा है। एक गुरु ने बोला था मेरी बेटी के घर में रोटी बनाने वाला रसोईया चाहिए। वो इतना बड़ा विद्वान था, उसका शिष्य जो खुद भी सत्संग कर रहा था, गुरु का शिष्य, उसका अहंकार मिटाने के लिए गुरु ने बोला मेरी बेटी के घर रसोईया बन चाहिए, जाओ। 1 साल 2 साल 4 साल 8 साल 10 साल तक उसे नहीं बुलाया था और वो रहा। ऐसे शिष्य थे। मन का स्वभाव है कि वह बंदर की तरह भटकता रहता है, परंतु हे भाई तुम्हें तो पता है कि तुम मन नहीं हो, किंतु मन से न्यारे मन को जानने वाले हो। न्यारा होकर मन की ओर देखो तो एकदम से ये बंदर तुम्हारा आज्ञाकारी दास हो जाएगा। वी आर नॉट स्लेव ऑफ आवर माइंड, वी आर द मास्टर ऑफ आवर माइंड। वो कब बनेंगे हम? इन इंद्रियों ने हमें गुलाम बना दिया। यही हमारे भगवान जी बताते थे हमेशा, सामने 2 रसगुल्ले हैं दूसरा नहीं खाना है, सामने दिल कर रहा है उसको खरी खोटी सुनाने का नहीं सुनाना है। संसार है तमाशा और मैं हूं उसको देखने वाला। भला देखने वाले को तमाशे से कैसा कष्ट। वी आर ओनली सीयर, देखने वाले। हम बीच में कूद पड़ते हैं, मैं में आ जाते हैं। यदि हम सभी अवस्थाओं को, बचपन बुढ़ापा जवानी, सबको देखने वाले ही रहे तो हमें कोई दुख दर्द ना हो। खेल तमाशा देखना है अपने शरीर का। तुम क्या क्या करके आए हो, क्या फाइलें फेंकी थी ऑफिस में, आज तुम माफी मांग रहे हो, एक एक से अपॉलोजाइज लेटर लिखते हो। ऐसी कोई भी वस्तु नहीं जिसमें मैं ना हो। जड़ वस्तुएं भी यदि बोलती तो कहती मैं। इस प्रकार खंड ब्रह्मांड लोक परलोक सब मैं रूप है। मैं से बाहर कुछ भी नहीं। मैं को सर्वव्यापी आत्मा कहते हैं, मैं ही तो हूँ। हे अर्जुन सर्व धर्म त्याज्य माम एकम शरणम, मेरी शरण में आ जा। क्या बोल रहे हैं कृष्ण भगवान उसको? मैं ही तो है। वो बकरी के बच्चे होते हैं, ये मैं है आत्मा की, मैं हूं ही नहीं, नाम रूप भी नहीं। हमारा नाम षष्ठी के दिन माँ ने डाला था, वो हमको बुलाना है। आत्मा का गुरु के खून की बोतल चढ़ानी होती है। सुषुप्ति से बदलकर जागृत होती है, जागृत से परिवर्तित होकर सुषुप्ति होती है, किंतु मैं दोनों अवस्था में एक जैसा ही हूँ। आत्मा सेम है। ये वननेस की निशानी है। चाहे आपकी देवरानी है, जेठानी है, सब है, वो सत्संग में नहीं है, लेकिन मैं तो हूं ना। बोलते हैं आज एक अगर तुम्हारी बहू टेढ़ी आई है, तुम तो सीधे हो जाओ। मैं तो सत्संग सुन रही हूँ ना, मुझे सीधे करना है, मुझे हीलिंग करनी है। वो अभी बच्चे हैं, हम उनके साथ एक जैसा कैसे होंगे? फिर क्या फायदा है सत्संग में आने का? ये है ज्ञान, हमें सुंदर बनाता है, बुढ़ापे से भी दूर रखता है। शरीर का बुढ़ापा लगेगा ही नहीं, वो फ्लाई कर रहा है सारा टाइम। कौन से चक्कर में तुम आ जाते हो? उच्च कोटि की चेतना, एलिमेंट, तत्व बोलते हैं इसको। कौन से तत्व पे हो तुम? कितनी दुनिया सुन रही है, मुझे पता ही नहीं है कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है। हम अपना निष्काम कर्म करते जा रहे हैं, करवाया जा रहा है, हम भी कौन होते हैं। अभिमान तब होता है जब स्वयं को सीमित समझा जाता है, लिमिटेड। वी आर पाथलेस, सेक्सलेस, टाइमलेस, एजलेस। आकाश हो जाता है इंसान, आकाश में। आकाश की कहाँ है बताओ जरा, कौन सा कोना देख सकते हो? इतना विशाल। और हम कितनी दुनिया को जानते हैं। कभी प्लेन में जाओ, आप बाहर जाओ, प्लेन में देखो कितनी जगह ऐसी है खाली पड़ी हुई है। हम कितने छोटा सा आइलैंड में रह रहे हैं और उसमें भी कितने लोगों को जानते हैं। अपने प्यारे को मैंने कहा कि तुम्हारे दर्शन की मुझे बहुत प्यास है। उसने कहा कि अपने आप को देखो तो तुम्हारी वह प्यास बुझे।
हमें विशालता में लाया है। हम कितनी छोटी दुनिया में रह गए। वी आर टाइमलेस, एजलेस, पाथलेस। क्या चेतना विस्तृत, पता है चेतना इतनी बड़ी हो जाती है कि उसको शरीर छोड़ना पड़ता है। विवेकानंद के साथ ऐसा हुआ था। ये है आत्मकार। चेतना को वो घर छोटा पड़ जाता है, मकान, उसको जाना पड़ता है दुनिया से दूसरा मकान लेने के लिए। कब सुनते ये सब बातें? परायों को अपना बनाओ, अपने को पराया, अपनों को पराया बनाओ। ये है भगवान जी का ज्ञान, आत्म ज्ञान। खूब सारे आशीर्वाद। हरिओम, गॉड ब्लेस।